तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टोबैको, स्मोकिंग, पान की वजह से, सुपारी, छालिया, इन सब चीज़ों के खाने या इस्तेमाल की वजह से हमारे दांतों पे निशानात पड़ जाते हैं। सुर्ख रंग के, ऑरेंज कलर के, पीले रंग के अच्छे खासे दांत हमारे वाइट होते हैं, उनके ऊपर इन चीज़ों के इस्तेमाल से निशानात पड़ जाते हैं। अब इन निशानात को साफ करने के लिए दो ही तरीके हैं। एक आप घर में कर सकते हैं, एक आप डेंटिस्ट के पास जाके करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल से जिक्र करेंगे कि घर में बैठ के आप किस किस तरीके से अपने दांतों को इन निशानात से साफ कर सकते हैं और किन कंडीशंस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दांतों में निशानात हमारे जब भी पड़ते हैं वो हमारी हैबिट्स की वजह से, कि हम जिस तरह पान खाने की आदत होती है, कईयों को छालियाँ चबाने की आदत होती है, स्मोकर्स मेल में बहुत कॉमन है स्मोकिंग का इस्तेमाल। तो ये सारी चीज़ें दांतों की सतह के ऊपर निशानात बना देती है जो देखने में बुरे लगते हैं। आपने किसी फंक्शन पे जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, जब आप बोलते हैं तो वो चीज़ आपको बुरी लगती है और आपको एक अच्छा एहसास इससे नहीं होता। तो इसकी सफाई के लिए कि आपके दांत चमकते दमकते हो जाएं, पहले की तरह हो जाएं, हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं, हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो कि हम घर में इसका इलाज कर लें, अपनी तरफ से कोई कोशिश कर लें ताकि जो थोड़ा बहुत छोटा मसला है वो घर में ही आपका रिजॉल्व हो जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला, मुख्तलिफ जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनके छिलके, पील जो होते हैं, उनका इस्तेमाल है। सबसे कॉमन ऑरेंज पील, माल्टा जो होता है उसका छिलका जो होता है, छिलके की जो ऑरेंज वाली सतह है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। उस छिलके को दांतों पे मलने से या रगड़ने से दांत आपके सफ़ेद हो जाते हैं। अगर दिन में एक दफ़ा आप छिलके को यूज़ कर लें तो दांतों पे हल्के फुल्के निशानात वैसे ही आपके उतरना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा केला, बनाना जो होता है उसका छिलका भी लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेमन का छिलका, उनकी भी बाहर वाली सतह पे सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी को चूसने से, खाने से, उसके अंदर मैलिक एसिड होता है। दांतों पे जो छोटे मोटे निशान तो आपके वैसे ही रिमूव हो जाते हैं। या कुछ लोग स्ट्रॉबेरी को क्रश करके उसकी पेस्ट बना लेते हैं और अपनी टूथपेस्ट के अंदर उसकी थोड़ी सी मकदार को ऐड करके उससे ब्रश करके भी दांतों पे जो निशानात हैं दांत की बाहर वाली सतह पे, वो बड़े आराम से उनके उतर जाते हैं। इसके अलावा जिंजर, अदरक जो होता है, अदरक को अगर आप ग्राइंड करें, उसका भी एक पेस्ट सा बन जाता है, या उसका जूस निकाल के उसे टूथपेस्ट में ऐड करें, उससे भी आपके दांतों पे जो निशानात हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दांतों पे जो थोड़े बहुत निशानात पड़े होते हैं उनके लिए इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो ये तो बात फ्रूट्स की होगी जो घर में बैठ कर आप आराम से कर सकते हैं, इनका कोई नुकसानात नहीं होते। अगर आप इन्हें रेगुलर भी यूज़ कर रहे हैं और आपके दांतों में सेंसिटिविटी नहीं हो रही, ठंडा गर्म नहीं लग रहा, दांत की सतह बिल्कुल स्मूथ है, ज़बरदस्त है, मसूड़े आपके ठीक है, तो आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मुकाबले में कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो दो मेन आपके सामने आ जाएंगी। एक बेकिंग सोडा, दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने रिकमेंड की होती है, लेकिन इनका फ्रूट्स के मुकाबले इनका नुकसान थोड़ा हो सकता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन परऑक्साइड को मिक्स करके या सेपरेटली भी यूज़ कर रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत दांतों पे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपने यूज़ करना भी है तो हफ्ते में एक दफ़ा करें, डेली बेसिस पे रेगुलर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। अगर आप इसके इस्तेमाल से आपको फील हो रहा है आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया जब पहले नहीं था, मसूड़े आपके ख़राब हो रहे हैं, दांतों पे निशानात खड्डे से बनना शुरू हो रहे हैं, तो फिर आप इसका इस्तेमाल रोक देना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि दूसरा, आपका फ्रूट्स का नुकसान नहीं हो तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल बड़े आपने एहतियात से करना है। तो ये सारी बातें होम रेमेडीज़ में आ जाती है। इसके बावजूद आप देखते हैं कि आपके दांतों पे इन सब के इस्तेमाल से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, बल्कि 15% या 20% फ़र्क है। आप चाहते हैं कि 70-80% फ़र्क पड़े, आपके दांतों के निशानात इतने अच्छे हो जाएं, दांत आपके वाइट हो जाएं। उसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी होगा। और डेंटिस्ट के पास जब जाएंगे तो दांत की बाहर वाली सतह पे आपके निशानात हैं तो उसकी आप स्केलिंग या दांतों की क्लीनिंग करेगा। उसके लिए मशीन आपकी, डेंटिस्ट के पास जो अल्ट्रासोनिक मशीन है वो आपने देखनी होगी, वो अच्छी किस्म की हो, अच्छी ब्रांड की हो, क्योंकि जितना अच्छा ब्रांड होगा उतना वो दांतों को रगड़ कम लगाएगा, टॉर्क अच्छा होगा उसका। और जब वो दांतों के ऊपर मूव करेगी मशीन तो दांतों की जो एनेमल है, बाहर की सतह, उसे डैमेज नहीं करेगी।
अच्छी ब्रांडेड मशीन होनी चाहिए, डिस्पोजेबल टिप्स होनी चाहिए जो सिर्फ एक मरीज को इस्तेमाल हो, दूसरे को इस्तेमाल ना हो। तब आपको सफाई का फायदा होगा। और डेंटिस्ट भी आपका एक्सपर्ट हो अपने काम में, प्रोफेशनल हो, तो वो दांतों की आपकी ऐसी सफाई करेगा, उसके बाद पॉलिश करेगा कि दांत आपके चमक रहेंगे और दोबारा उस पर निशान इतनी जल्दी नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप अपने डेंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रख लें, जिसमें आप उससे ये कहें कि जो पहले मरीजों की आपने दांतों की सफाई की उसकी कोई तस्वीर दिखा दे, या कोई मरीज उधर उससे पूछे कि आपने पहले काम करवाया तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। इससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका मसला हल हो सकता है इससे या नहीं हो सकता। क्योंकि ज़्यादातर निशानात जो होते हैं सुपरफिशियल हैं, दांत की सतह के ऊपर ऊपर होते हैं, जो स्केलिंग से पॉलिश से आराम से उतर सकते हैं। इसके अलावा एयर पॉलिशिंग भी एक अच्छा तरीका है। एयर पॉलिशिंग में हम दांत को टच नहीं करते, इतने फासले से इसे प्रॉफी से पॉलिश करते हैं, इतना डिस्टेंस होता है, दांत को टच नहीं होता, तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे दांतों को नुकसान नहीं होता। लेकिन कई दफ़ा ये निशानात बहुत डीप हो जाते हैं, इसलिए इनका रूल ये कि जब भी दांतों में निशान हो इन्हें जल्दी इलाज करवाएं, उतनी जल्दी ये सही हो जाते हैं। वरना टाइम के साथ साथ इतनी गहराई में, इतनी डेप्थ में चल जाते हैं कि फिर इनकी सफाई मुश्किल हो जाती है, स्केलिंग से इनका उतरना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसे निशान आते जो दांत की हड्डी के अंदर चले गए हों या पहले ही हड्डी के अंदर हो, जैसे फैसलाबाद, मियाँ वाली, पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे जहाँ का पानी भी ठीक नहीं है, पानी में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा है, उससे हमारे दांतों की हड्डी के अंदर निशानात पीले रंग के या ऑरेंज कलर के पड़ जाते हैं। उनका फिर सिंपल सोल्यूशन एक स्पेशल मटेरियल है जिसे कंपोजिट कहते हैं। फिर दांत के ऊपर हमें एक लेयर देनी पड़ती है, जिस तरह एक लेमिनेशन होती है, जिस तरह हमारे बुक्स के ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं, इस तरह दांत के ऊपर भी एक लेमिनेशन कर देते हैं। और बड़ा ही फायदा इसका, अच्छे ब्रांड की अगर ये हो तो इससे आपका दांत का कलर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, दांत की शेप ठीक हो जाती है, दांत के अंदर गैप है वो ठीक हो जाता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका कि इसमें नेचुरल की तरह की दांत की लुक बन जाती है। 1 घंटे के प्रोसीजर के बाद आपके दांत ऐसे होते हैं जैसे दोबारा नए हो गए हैं। और ये 100% सेफ है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, दांत को ड्रिल नहीं करना पड़ता, और आपके दांत का जेन्युइन हिस्सा जेन्युइन ही रहता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, ना कोई दवाई देनी पड़ती है इसमें, और आपके लिए हर लिहाज से सेफ और एक कंजर्वेटिव तरीका है। अब इसमें एक बात अहम ये है कि इसमें भी एक्सपर्ट होना चाहिए डॉक्टर को, अच्छा मटेरियल यूज़ करें। हम कंपोजिट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, 1,000 की ट्यूब भी आती है, एक 10,000 की भी आती है। तो आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, जो आपका मसला उस लिहाज से बेहतर ऑप्शन कौन सी है वो उसे आप यूज़ करें, यूटिलाइज करें। अब मसला एक और इसमें, अगर आपको आदत है, आपने पान भी चबाना है, छालिया भी चबाना है, सिगरेट भी पीनी है, तो कंपोजिट फिलिंग के बाद भी जो आपने लेमिनेशन कराई, अगर आपकी आदत उसी तरह की रहेंगी तो उस लेमिनेशन के ऊपर भी ये निशानात बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उनकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। प्रॉपर ब्रशिंग से, दांतों की फ्लॉसिंग से, वाटर फ्लॉसर के इस्तेमाल से ये निशानात दोबारा ना बनने दें, ताकि वो जो आपने इतनी मेहनत से काम करवाया वो ख़राब ना हो। और अपनी आदत को भी या तो कम कर दें या छोड़ दें, क्योंकि इस आदत से मुंह का कैंसर भी हो जाता है। स्मोकिंग से, पान से, छालिए से मुंह के अंदर चेंजेस आती है, जिससे मुंह आपका सारा खराब हो सकता है। तो ये अगर सिंपल सी बात, इसमें अगर आपने डेंटिस्ट के पास जाना है तो दो ही प्रोसीजर हैं, एक दांतों की सफाई जिसे स्केलिंग कहते हैं, दूसरा कंपोजिट की फिलिंग या लेमिनेशन। और उससे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि अगर पान चबाने वाला उसका और केस होगा, एक ही हड्डी के अंदर निशान है उसका और केस है, हर केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन मेन ऑप्शन आपके लिए यही है कि कंपोजिट की एक लेयर दांत के ऊपर चढ़ा दें, जिससे दांत आपके नए हो जाएंगे। वरना दूसरा तरीका फिर वही है कि दांतों की स्केलिंग कराएं, पॉलिश कराएं, लेकिन अगर उससे नहीं उतरेंगे तो फिर कंपोजिट के अलावा बाकी सारी ऑप्शन जो है वो दांत को ड्रिल करना पड़ेगा। जैसे दांत पे खोल चढ़ाना, दांत के ऊपर वेनियर लगाना, या अगर ब्लीचिंग भी करवानी है, ब्लीचिंग का इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, 1 से 3 साल तक उसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद दांत दोबारा वापस आना शुरू हो जाते हैं उसी कलर के अंदर। तो बेहतर यही है, जैसे ही आपके मुंह में निशान दांतों पे पड़ना शुरू हो जाए उसका फौरन इलाज कराएं, बेशक घर में शुरू हो जाए। जिस तरह ऑरेंज का छिलका है, बनाना का है, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल है, बेकिंग सोडा है, इसे कोशिश कर लें। अगर 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें कि दांत के अंदर हड्डी के निशान है तो वो इससे अच्छी तरह क्लियर कर देगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।